क्रिकेट जगत में एक उभरता हुआ सितारा उभर कर सामने आया है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए मयांक यादव को गर्व से टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में पेश किया। हाल ही के खेल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अर्जित करने के बाद मयांक ने चमक जारी रखी और बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 14 रन देकर 3 विकेट लिए और शानदार प्रदर्शन किया। मयांक के इस बेहतरीन प्रदर्शन ने लखनऊ सुपर जायंट्स की 28 रनों की जीत में अहम योगदान दिया। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली के बीच हुई ठोस साझेदारी की बदौलत शानदार शुरुआत की। घरेलू दर्शकों के समर्थन ने उनके प्रदर्शन को बढ़ावा दिया क्योंकि शुरुआती बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास से 40 रन जोड़े और कुछ बेहतरीन स्ट्रोक खेल का प्रदर्शन किया। एक उल्लेखनीय चौथे ओवर में नवीन उल हक की गेंद पर कोहली का ऊंचा शॉट था जो सीधे सीमा रेखा तक पहुंच गया। एम सिद्धार्थ ने 5वें ओवर के दौरान विराट कोहली के बल्ले से किनारा लेकर बेंगलुरु की भीड़ को चौंका दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद पॉइंट पर देवदत्त पडिक्कल के हाथों में चली गई। इस सफलता ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मयांक को आक्रमण में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। छठे ओवर की पहली गेंद पर फाफ डू प्लेसिस ने मिड विकेट की ओर शॉट खेला और तेजी से सिंगल लेने के लिए दौड़े। पडिक्कल ने तेजी से गेंद हासिल की, उसे नॉन स्ट्राइकर छोर पर फेंका और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान को सफलतापूर्वक रन आउट कर दिया। कुछ गेंदों के बाद ग्लेन मैक्सवेल ने पुल शॉट का प्रयास किया, लेकिन केवल मिड ऑन पर एक आसान कैच देने में सफल रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी तेजी से बिना किसी नुकसान के 40 रन से 3 विकेट पर 44 रन पर पहुंच गई। पावर प्ले चरण के बाद कैमरून ग्रीन ने आत्मविश्वास से मयांक की गेंद पर मिड ऑन के माध्यम से एक सीमा के लिए पुल शॉट लगाया। मयांक ने स्टंप्स की दिशा में एक फूलर गेंद फेंक कर तेजी से तालमेल बिठाया। कैमरून ग्रीन गति का सामना करने में असमर्थ रहे और गेंद को पूरी तरह से चूक गए, जिसके परिणाम स्वरूप वह आउट हो गए। इस विकेट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को नाजुक स्थिति में डाल दिया। रजत पाटीदार ने अनुज रावत से समर्थन प्राप्त करते हुए 21 गेंदों में 29 रन बनाकर कुछ प्रतिरोध दिखाया। हालांकि जैसे जैसे आवश्यक रन रेट बढ़ता गया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। मयांक यादव ने अपने तीसरे विकेट के रूप में पाटीदार को आउट करने के लिए एक महत्वपूर्ण वापसी की, जो पुल शॉट का प्रयास करते समय डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट हो गए। अंत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की उम्मीदें जीवित रही क्योंकि महिपाल लोमरोर ने आक्रामक रूप से उन्हें विवाद में बनाए रखा। लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट होने से पहले सिर्फ 13 गेंदों पर तेजी से 33 रन बनाए। इसके बाद यश ठाकुर और नवीन उल हक ने मयांक के प्रभावशाली स्पेल के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए निर्णायक झटके दिए और जीत हासिल की। पहली पारी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को बल्लेबाजी के लिए भेजा। उनकी पारी की नींव क्विंटन डी कॉक ने रखी, जिन्होंने शुरुआत में ही अपने आक्रामक इरादे का प्रदर्शन किया। डी कॉक ने कवर के ऊपर से एक गेंद को बाउंड्री के लिए उछाल कर और इसके बाद रीस टॉपले के पहले ओवर में पॉइंट के माध्यम से कट शॉट के साथ एक और चौका लगाकर अपने इरादों का संकेत दिया। अपने आक्रामक रुख को जारी रखते हुए तीसरे ओवर में उन्होंने मोहम्मद सिराज को फाइन लेग पर छक्का लगाया, जो मैच का पहला छक्का था। इसके बाद डी कॉक ने अगली गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्के के लिए उछाल दिया, जिससे क्रीज पर उनका प्रभुत्व उजागर हो गया। केएल राहुल तेजी से लय में आए और अपनी पारी के दौरान 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। हालांकि पावर प्ले के अंतिम ओवर में राहुल ने ग्लेन मैक्सवेल को एक और छक्का मारने का प्रयास किया, लेकिन अगली गेंद पर कैच आउट हो गए। राहुल के जाने के बाद देवदत्त पडिक्कल आए, लेकिन उन्हें अपनी लय हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनकी पारी 90 ओवर में समाप्त हो गई, जब उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंद पर टॉप एज किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनुज रावत ने एक अच्छा कैच लपका।
बीच के ओवरों के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विपक्षी टीम पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया और विपक्षी बल्लेबाजों द्वारा किए गए नुकसान को कम करते हुए स्कोरिंग दर को कम करने में कामयाबी हासिल की। मैक्सवेल द्वारा आउट होने से पहले मार्क स्टोइनिस ने 15 गेंदों पर 2 छक्कों सहित तेजी से 24 रनों का योगदान दिया। दूसरी ओर क्विंटन डी कॉक ने 56 गेंदों में 81 रन की शानदार पारी खेलकर पारी को संभालने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने उत्कृष्ट शॉट चयन का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़े स्कोर की दौड़ में बनाए रखा। हालांकि 17वें ओवर में उनके आउट होने के बाद रन बनाने की जिम्मेदारी निकोलस पूरन पर आ गई। निकोलस पूरन ने अंतिम 2 ओवरों में जोरदार आक्रमण करते हुए शानदार 5 छक्के लगाए। बीच के ओवरों के दौरान स्कोरिंग में थोड़ी धीमी गति के बावजूद पूरन की 21 गेंदों में नाबाद 40 रन की 20 फुटक पारी ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 180 रन के पार पहुंचा दिया। गेंदबाजी के मोर्चे पर ग्लेन मैक्सवेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खड़े रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर 2 विकेट लिए। यश दयाल ने भी अपने पूरे ओवरों में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। धन्यवाद।